मेरा तो सेल्फ प्रिपरेशन है और सेल्फ स्टडी में बचपन से ही मुझे सेल्फ स्टडी पे ही पूरा बिलीफ रहा है। कई बार लोग जैसे जॉब छोड़ते हैं तो किसी प्लान के साथ नहीं आते हैं कि मुझे एग्जैक्टली इस तरीके से प्रिपरेशन करना। उनको लगता है कि जॉब छोड़ूंगा मैं और ये चूँकि पढ़ने का है तो बस पढ़ता रहूँगा और एक दिन रिजल्ट आ जाएगा। सोसाइटी का जो प्रेशर होता है कि अगर आप IIT से पढ़ के निकले हैं तो जेन्युइनली लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं या आप जॉब छोड़ के क्यों बैठ गए। ऐसे देख लीजिए कि मैंने जब नोट्स बनाया था तो खुद से मैंने सारे पॉइंट्स की डिटेल में बिल्कुल कि जब भी मैं इसको वापस से रिवाइज करूं तो सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ गए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटों। अभी हमारे साथ है अमन सर, जो अभी हाल ही में जो बिहार पीसीएस का रिजल्ट आया था उसमें DSP के पोस्ट पर सेलेक्ट हुए। तो हम सर की स्ट्रेटजी जानेंगे क्योंकि सर ने मात्र 4 महीने में प्रिपरेशन करके BPSC का एग्ज़ाम क्लियर किया है। इसके अलावा सर ने पहले जॉब भी कर रखी है। तो उनकी जर्नी जानेंगे कि उनकी जर्नी किस तरीके की रही है और क्या मोटिवेशन था कि वो कंटिन्यू इस प्रिपरेशन को करते रहे जॉब छोड़ने के बाद और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन ले लिया। तो आज हम उनसे बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हाँ, ये जैसे देख लीजिए कि मैंने जब नोट्स बनाया था तो खुद से मैंने सारे पॉइंट्स की डिटेल में बिल्कुल कि जब भी मैं इसको वापस से रिवाइज करूं तो सारे पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ जाए और मेंस के तरीके से मैं बिल्कुल फ्रेमवर्क वाइज सोचूं। और ये जैसे मैप मैंने बनाया सारे GS के क्वेश्चन में जहाँ पर भी मैप की ज़रूरत मुझे फील हुई तो मैंने पेपर में मैप बनाया और मुझे लगता है कि इसकी वजह से मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं पेपर में। हिस्ट्री के भी क्वेश्चन में मैंने मैप बनाए हैं, जैसे ये हो गया। तो ये पूरे मेरे सिर्फ ज्योग्राफी के नोट्स हैं ये कि मैं ज्योग्राफी जब भी पढ़ता हूँ तो काफ़ी डिटेल में पहले खुद से लिखता हूँ। आदत इसकी बना ली है मैंने ताकि मेंस में लिखते टाइम मुझे कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सर सबसे पहले आप अपना नाम और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? मेरा नाम अमन है और मैं पहले तो अपनी स्कूलिंग मैंने केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग पटना से की है। उसके बाद मैं IIT कानपुर गया अपनी BTech के लिए। BTech मैंने 2015 में किया। उसके बाद 2 साल मैंने नौकरी करी गुड़गांव में बिजनेस एनालिस्ट के पोस्ट पे। उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन करने के लिए 2017 में यहाँ। ओके, सो आखिर क्या ऐसा मोटिवेशन था कि आपने जॉब छोड़कर आप BPSC या फिर सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम में? मोटिवेशन तो बेसिकली ये था कि जब मैं जॉब कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि उस एज में मैं और पढ़ सकता था। पहला तो ये था कि मुझे और पढ़ने की ज़रूरत फील हुई। मुझे ऐसा भी लगा कि सोसाइटी को के लिए मुझे और भी करने की ज़रूरत है अपने साइड से। और बिहार को लेके मैं हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि बिहार वापस जाके मुझे काम भी करने की इच्छा थी कि बिहार के लिए कुछ किया जाए। अगर IIT से आप पढ़ें तो नए चीज़ों के साथ आएँ और बिहार में काम करें। तो ये मेजर मोटिवेशन फैक्टर्स थे, इसी वजह से मैंने जॉब छोड़ी थी। ओके, तो सर जैसा कि देखा जाए आपको DSP पोस्ट मिला है, काफ़ी अच्छा पोस्ट है और देखा जाए तो आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया। तो सर जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने किनको कॉल किया था और उनका रिएक्शन क्या था? सबसे पहले तो मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया। पिताजी हमारे थोड़े बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन टाइप के हैं तो उनका ऐसा था कि एक्सपेक्टेशन की अच्छा रैंक लेके आए ये। तो मैं बहुत खुश हुआ और इमीडिएटली मैंने उनको फ़ोन किया और उनको बताया मैंने कि मेरा निकल गया है और मुझे पुलिस मिल गया, पुलिस सर्विसेज मिल गई है। वो काफ़ी खुश हुए, काफ़ी सरप्राइज थे और काफ़ी खुश थे कि हाँ फाइनली इसने इतने मेहनत के बाद पेपर निकाल लिया और रिज़ल्ट लेके आ गया ये। ओके, तो सर अगर हम बात करें सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी जर्नी क्या रही? आपने कब कौन सी एग्ज़ाम दी? UPSC वगैरह भी ऑब्वियस सी बातें दी थी। UPSC में दुर्भाग्यपूर्ण मुझे अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है, परंतु मेरा ऐसा हमेशा से रहा है कि UPSC चूँकि काफ़ी सिलेबस और कंटेंट वाइज और एफर्ट वाइज थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर है BPSC के कंपैरिजन में। तो मेन एम मेरा हमेशा UPSC ही रहा है। उसी के हिसाब से मैंने हमेशा ऑप्शनल अपना प्रिपेयर करना या जनरल स्टडीज़ प्रिपेयर करना उसी के हिसाब से किया है। BPSC ऐसा था कि 2018 में मैंने देखा, मुझे लगा कि मुझे BPSC दे देना चाहिए और बिहार में मेरा काम करने का इच्छा तो था ही पहले से ही। तो उस टाइम पे मैंने अप्लाई कर दिया BPSC के लिए। ओके, तो सर जैसा कि देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट से मैं मिला हूँ, बात की है तो उनका क्या था कि UPSC का उन्होंने 1 या 2 अटैम्प्ट दिया, उसके बाद वो BPSC में चले गए। UPSC को उस टाइम के लिए छोड़ दिया, अब सिलेक्शन के बाद वो दोबारा करेंगे। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम था कि मुझसे UPSC अभी नहीं हो रहा, चलो मैं BPSC करता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। UPSC को लेके मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा वो मोटिवेटेड हूँ कि एक फाइनल पॉइंट है UPSC का जहाँ तक मुझे रीच करना है। और इवेंचुअली आप किसी भी पेस से, किसी भी स्पीड से आप चलिए, इवेंचुअली आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच ही जाते हैं।
तो यूपीएससी का अभी भी मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। बीपीएससी ऐसा था कि बीपीएससी चूँकि मैं बिहार में सर्विस रहेगी, बिहार मैं काफ़ी अच्छे से समझता हूँ और बिहार के लिए मुझे काम करने की काफ़ी इच्छा थी जी। तो मैंने सोचा कि बीपीएससी दे देता हूँ। और बीपीएससी जब मैंने दिया मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें वो पेपर में पूछते हैं और आपको बहुत ही केयरफुल रह के सिलेक्टिव तरीके से प्रिपरेशन करना है। अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप अच्छी रैंक आराम से ला सकते हो बीपीएससी में। ओके, सो कहीं ना कहीं हर स्टूडेंट्स में या फिर जो भी मतलब पुलिस वर्दी या वर्दी से जो प्यार करते हैं तो सबको ये रहता है कि हम कब वर्दी पहने। तो आपका क्या वर्दी के प्रति मोटिवेशन है सर? वर्दी के प्रति मोटिवेशन बेसिकली ये था कि मैं जब बड़ा हो रहा था तो उस टाइम पे बचपन से ये सुनने को मिलता था कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही ख़राब है, डिटेरिएट कर गई है। कई लोग बोलते थे कि जंगल राज का समय है। तो उस टाइम पे मेरे अंदर ये था कि इस चीज़ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा मेंटेन करना, किसी भी पीसफुल या एक अच्छे सोसाइटी में अच्छी लॉ एंड ऑर्डर होना बहुत ही बेसिक और नेसेसरी क्राइटेरिया है। तो उस टाइम पे ही मेरा ये मन था कि मैं पुलिस सर्विसेज में जाऊं। थोड़ा बैक ऑफ द माइंड रहता था कि अच्छी लॉ एंड ऑर्डर होनी चाहिए बिहार में, ताकि लोग कंस्ट्रक्टिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से सोच सकें और सोसाइटी को डेवलप कर सकें। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगी तो सकारात्मक तरीके से लोग सोच नहीं पाते, भयभीत रह के रहते हैं। ओके, सो सर जब आप फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आए तो वो एक्सपीरियंस बताइए कि आपने कैसे क्या करना स्टार्ट किया, कैसे रिसोर्सेज को देखा या फिर कोचिंग वगैरह की तरफ कैसे क्या? मेरा तो सेल्फ प्रिपरेशन है और सेल्फ स्टडी में बचपन से ही मुझे सेल्फ स्टडी पे ही पूरा बिलीफ रहा है कि खुद से ही पढ़ाई करना और खुद से चीज़ों की एक समझ डेवलप करना। तो यूपीएससी के लिए जैसे प्रिपरेशन से पहले मेरा तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस और एक वार्निंग आप कह लें कि कई बार लोग जैसे जॉब छोड़ते हैं तो किसी प्लान के साथ नहीं आते हैं कि मुझे एग्जैक्टली इस तरीके से प्रिपरेशन करना। उनको लगता है कि जॉब छोड़ूंगा मैं और ये चूँकि पढ़ने का है तो बस पढ़ता रहूँगा और एक दिन रिज़ल्ट आ जाएगा। ये अप्रोच थोड़ा डेंजरस है। मैं बोलूँगा कि प्रॉपर एक प्लान पहले ही बना ले, एक रोड मैप बना ले, उसके बाद आप प्रिपरेशन के लिए आएँ। और सारे एग्ज़ाम्स चाहे यूपीएससी। आपने कैसे किया था सर? मैं तो बिना प्लान के साथ आया था। मैंने ये गलती की कि मैं बिना प्लान के साथ आ गया, परंतु इसीलिए यूपीएससी में मुझे सफलता नहीं मिल पाई स्टार्टिंग के टाइम के। कुछ टाइम के बाद मैंने ये रियलाइज़ भी किया कि क्यों सफलता नहीं मिल पा रही। आपने यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट कब दिया था सर? 2017 में। ओके, 2017 में। जी। सो कंटिन्यू अभी तक कितने अटेम्प्ट दे चुके आप? 3 अटेम्प्ट हुए हैं। 3 अटेम्प्ट दे चुके। ओके, सो सर अगर हम बात करें जैसे आपने बीपीएससी काफ़ी कम टाइम में क्लियर किया, जैसे कि आपने बताया 3 से 4 महीने में पढ़कर, तो उसके बारे में बताइए। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आप फॉलो करके इजीली प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू फाइनल? क्योंकि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने जैसे हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था तो हिस्ट्री का मैंने सारी किताबें बहुत अच्छी से पढ़ी और जब भी मैं पढ़ता था तो उसका अपने वर्ड्स में मैं एक छोटा सा नोट्स बना लिया करता था और सारे बुक मैंने धीरे धीरे इस तरीके से कवर किए। वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, सारी चीज़ों को अपने वर्ड्स में लिखने की आदत डाल दी। तो उससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब मैं बीपीएससी का मेंस देने गया तो मुझे पहले से ही आदत थी कि कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे से पूछा जाए, मैंने अपने नोट्स रिवाइज़ किए, कुछ टेस्ट पेपर दिए घर पे ही और प्रैक्टिस किया मैंने बस आखिरी के मेंस के टाइम पे, जीएस के लिए भी और ऑप्शनल के लिए भी। और चूँकि अपने वर्ड्स में लिखने की आदत थी और ओरिजिनल आंसर्स लिखने की आदत थी तो अपना पेपर मैंने बहुत ही ओरिजिनल तरीके से अपने वर्ड्स में पूरे सारे आंसर लिखे और उन्होंने मार्क्स भी काफ़ी अच्छे दिए इस वजह से मुझे। ओके, सो सर अगर हम बात करें जैसे कि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो हिस्ट्री ऑप्शनल बीपीएससी में देखा जाए तो कितना ज़्यादा सपोर्टिंग या फिर स्कोरिंग सब्जेक्ट में से? मैं तो बोलूँगा कि काफ़ी स्कोरिंग है। मैं बाकी कुछ ऑप्शनल्स हैं, लोग बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स में लोग ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं, परंतु हिस्ट्री ऐसा है कि वो बहुत ही कंक्रीट टाइप का सब्जेक्ट है। अगर आपकी प्रिपरेशन वगैरह में भी सपोर्टिंग, हाँ, और जीएस में भी उसका काफ़ी, एक्चुअली हिस्ट्री से आपको प्रीलिम्स में भी फ़ायदा मिलेगा, जीएस में भी फ़ायदा मिलेगा और ऑप्शनल का पेपर तो होगा ही। यस। तो क्योंकि प्रीलिम्स और जीएस में भी वो सब्सटेंशियल पोर्शन या सब्सटेंशियल क्वेश्चन वो हिस्ट्री से पूछते हैं। तो आपको बस वही है कि आपको खुद से पढ़ के और प्रॉपर तरीके से अगर आप पेपर लिखोगे ओरिजिनल आंसर्स के साथ, अपने आंसर्स अपने वर्ड्स में, तो वो मार्क्स देते हैं, काफ़ी अच्छे नंबर देते हैं। ओके, सो आपको क्या लगता है हिस्ट्री के अलावा कौन से और सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा सपोर्टिव है बीपीएससी में? मैं बोलूँगा कि बीपीएससी में अभी भी मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे हैं, साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं उसमें अच्छे नंबर आ रहे हैं और ज्योग्राफी ऑप्शनल में मैंने सुना है कि काफ़ी लोगों के काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं। हिस्ट्री में भी काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है।
तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें अभी भी लोग नंबर ला रहे हैं, काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं लोगों के। ओके, सो नॉर्मली कहा जाता है कि जो बिहार पीसीएस है वो अदर स्टेट के जो पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उनसे काफ़ी सिंपल है, तो इस पर आप क्या बोलें? सिंपल मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि सिंपल है, क्योंकि बिहार में कंपटीशन काफ़ी फियर्स है। तो सिंप्लिसिटी वाला जो फैक्टर है पेपर का वो चला जाता है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से कि आपको काफ़ी बिटर कॉम्पीट करना पड़ता है। तो प्रीलिम्स इटसेल्फ जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है बीपीएससी का, मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा मैटर कर जाते हैं वहाँ पे। और फिर मेंस के पेपर में ये बात सच है कि 2 जीएस का पेपर है, एक ऑप्शनल का पेपर है और एक हिंदी का पेपर है, परंतु वही है कि फिर से कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है और वहाँ पर वो ये देख रहे होते हैं। अब तो क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे पूछने लगे हैं, पहले की तरह ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चंस वो बार बार रिपीट किए जा रहे हो, नए नए क्वेश्चंस बीपीएससी वाले लोग भी पूछ रहे हैं। ओके, सो कुछ अगर जो मेन बुक लिस्ट है तो उसके बारे में बताइए सर थोड़ा सा। हिस्ट्री में मैं बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी सबसे पहले एकदम अच्छे से पढ़िए, और एनसीईआरटी ख़त्म करने के बाद जैसे हिस्ट्री में एनसीईआरटी में एंशिएंट इंडिया के लिए आर एस शर्मा बहुत अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। मिडिवल के लिए मैं बोलूँगा सतीश चंद्रा बहुत अच्छे से पढ़िए, और मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, ये 2 बुक, और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नॉर्मन लोवे की एक किताब है वो पढ़ लीजिए। और इसके पहले आप एनसीईआरटी सारी अच्छे से बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए सर? अदर सब्जेक्ट के लिए मैं बोलूँगा एनसीईआरटी पढ़िए, और मेंस के पेपर में आप जितना प्रैक्टिस करके जा सकते हैं उतने प्रैक्टिस करके जाइए। वहाँ बस यही मैटर करता है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं किए हैं। और क्योंकि आपको अपने वर्ड्स में आंसर लिखना होता है, बीपीएससी यही प्रेफर करता है कि आप अपने वर्ड्स में आंसर लिखें। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो आप वहाँ पर नहीं कर पाएंगे, पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और आपका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाएगा। राइट। तो प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए बीपीएससी के लिए। और पॉलिटी वगैरह का क्या बेटे जैसे? पॉलिटी के क्वेश्चन, एक सेक्शन था पॉलिटी का, और उसमें 2-3 सेंटर स्टेट रिलेशन मेन फोकस रहता है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या रिलेशन चल रहा है और किस तरह के सिचुएशंस खड़े हो जाते हैं, या फेडरल नेचर क्या है इंडिया का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही बीपीएससी ज़्यादा पूछती है। और अगर कोई बिहार में कोई रिसेंट कोई पॉलिटिकल एक्टिव कुछ हुआ है, इलेक्शन हुआ है या कुछ इस टाइप का, तो उसमें ट्रेंड क्या था, उसके पीछे सोशल रियलिटी क्या है, कि कास्ट का क्या रोल है, या इस टाइप के क्वेश्चन वो बीपीएससी में पूछ देते हैं। परंतु मैं बोलूँगा कि लक्ष्मीकांत आप पढ़िए अच्छे से, और ख़ास करके स्टार्टिंग के जो सेक्शंस हैं, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रीएम्बल, फेडरल, सेंटर स्टेट रिलेशन, और फिर स्टेट का जो सेक्शन है पूरा, जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नर का रोल, और स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सब जहाँ पर बताया है, वो सब चैप्टर्स आपके काफ़ी मजबूत होने चाहिए। बीपीएससी से बाहर नहीं पूछने वाला। ओके, सो सर अगर देखा जाए जो प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स के लिए कितने ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, या फिर मेंस की प्रिपरेशन करें या सिर्फ प्रीलिम? प्रीलिम्स के लिए मैं बोलूँगा बीपीएससी का पेपर बहुत ही प्रैक्टिस ड्रिवन पेपर है, वो बहुत ज़्यादा हाई अंडरस्टैंडिंग की डिमांड नहीं कर रहे होते हैं। अब तो मैंने तो क्या किया था कि जब जैसे प्रीलिम्स आ रहा था तो 2 महीने पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर किया, क्योंकि इससे पहले मैंने बीपीएससी दिया नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था कि बीपीएससी के पेपर में क्या आता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए तो मुझे आइडिया लगा कि हाँ ये सेक्शंस हैं जिससे बीपीएससी इतने क्वेश्चन पूछती है प्रीलिम्स में। हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया और करंट अफेयर हो गया, इन तीनों सेक्शन से ही वो 150 में 105 क्वेश्चन पूछते हैं। तो इन तीनों सेक्शंस का मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया और मेरा प्रीलिम्स आराम से निकल गया। ओके, सो सर अगर हम बात करें आपकी स्ट्रेटजी और टाइम टेबल, आपने क्या फॉलो किया था? टाइम टेबल तो यही था कि जब पेपर आ रहा होता है तो मैं मतलब लास्ट के 1 महीने में करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करना, क्योंकि 35 क्वेश्चंस बिहार के और इंडिया के करंट अफेयर से आने वाले हैं। और जो मॉक टेस्ट पेपर है उसको आप जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं वो कीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरे अच्छे तरीके से कर जाइए, जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए प्रीवियस ईयर से, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइए। तो लास्ट के 1 महीने मैंने करंट अफेयर और प्रैक्टिस किया। ओके, तो सर जैसे कि आपने 3 अटैम्प्ट दिए यूपीएससी के, उसमें नहीं हुआ, तो उस टाइम पे अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा सर? मोटिवेट, उसमें फैमिली का रोल और मित्रों का रोल काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। डीमोटिवेशन, डर लगना और ये फील होना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही इस एग्ज़ाम का पार्ट है। वो ये मेंटल स्ट्रेंथ वो चेक करते हैं कि आप किस हद तक आपका मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो, कि फेलियर को आप कैसे से डील करते हो। तो जैसे मेरी माता जी श्रीमती वीना मनचंदा जी और मेरे पिताजी नाथुन चौधरी जी दोनों हमेशा से मेरे साथ थे पूरे इस जर्नी में। मेरे फैमिली मेम्बर तो दोनों मेरे बड़े भाई जो हैं और भाभियाँ मेरी, वो लोग भी काफ़ी पूरे टाइम इमोशनली और मेंटल सपोर्ट देना
कि नहीं तुमसे हो जाएगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई मन के बस लगा के करते रहो। तो ये फैक्टर था। और मेरे दोस्त हैं जैसे सौरभ, निकिता और विशाल, विकास, जो IIT कानपुर के लोग थे जो मेरे साथ थे, तो उन्होंने भी पूरे टाइम मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और मुझे मोटिवेट रखा कि नहीं, मन लगा के पढ़ते रहने पे सब कुछ हो जाएगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सर आप बहुत सारे पर्सनालिटीज़ को भी फॉलो करते होगे या फिर मोटिवेट रहने के लिए, तो उनके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर हैं एक जो जिनका मैं बहुत ज़्यादा, जिनका मेरे मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा मेंटल फोर्टिट्यूड दिखाया था, स्ट्रगल किया था बहुत प्रॉपर तरीके से। और जो भी उनका वर्क है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, जिसको हम लोग सर्व करने वाले हैं एज ए अपने पोस्ट पे मैं करूँगा, तो उस चीज़ को पूरे तरीके से बनाना, एक इंडिया जैसी कंट्री को बिल्ड करना लीगली, उसका फाउंडेशन रखना कि किस वैल्यूज़ से इंडिया ड्राइव होगा, फ्यूचर हम कैसा इंडिया बिल्ड करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर मुझे पर्सनली काफ़ी इंस्पायरिंग लगते हैं। और इसके अलावा मैं बोलूँगा अब्राहम लिंकन भी हैं, जिन्होंने अपने टाइम पे भी बहुत बड़ा जस्टिस किया था यूनाइटेड स्टेट्स में, ब्लैक लोगों को जो इंस्लेव थे उनको फ्री किया था। ओके, सो आंसर राइटिंग के लिए सर आपने क्या किया? आंसर राइटिंग के मेंस के एग्ज़ाम से पहले फिर से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए, देखा कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर मैंने उठाया तो देखा कि GS1 में फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आता है हिस्ट्री का क्वेश्चन और करंट अफेयर का क्वेश्चन और मैथ्स का 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो मैंने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए और सारे क्वेश्चंस को मैंने 3 बार लिखा खुद से, कि कोई भी क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखा था, मैंने उठा, मतलब 3 बार लगातार अपने से लिखा और तब तक लिखा जब तक मैं सेटिस्फाई ना हो जाऊं कि मैं पेपर में ऐसा ही आंसर लिखूंगा अगर उन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन कुछ पूछा तो पहले तो मैंने ये किया। फिर यही काम मैंने हिस्ट्री के लिए भी किया और अपने जो नोट्स थे सब्जेक्ट के वो रिवाइज़ किए, लेकिन प्रैक्टिस पे मेरा मेन फोकस था कि जितना ज़्यादा मैं आंसर लिख सकता हूँ। तो लास्ट 1 महीने में बस मैं रूम में बंद था और अपने बस आंसर्स लिखे जा रहा था कंटिन्यूसली। ओके सर, सो इंटरव्यू किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पुटअप किए गए? इंटरव्यू में तो उन्होंने पूछा कि सबसे पहले तो हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे उन्होंने जी, कि मुगल्स के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, मनसबदारी सिस्टम कैसे काम करती थी। तो मैंने देखा कि ऑप्शनल से उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। उसके अलावा उन्होंने मेरे से पूछा है मेरे डिपार्टमेंट के बारे में, जो बीटेक में मैंने पढ़ाई की थी, मटेरियल साइंस के बारे में, कि कैसे ब्लास्ट फर्नेस कैसे काम करता है और जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे उन्होंने, कि जैसे कि बिहार के साथ हिस्टोरिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन बिहार का क्यों नहीं हो पाया, नक्सलिज्म की प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है, और तुम मतलब बिहार में अगर आते हो सर्विस करने के लिए तो तुम क्या करोगे, मतलब बेसिकली तुम्हारा विज़न क्या है बिहार को लेके। और एक और उन्होंने ये पूछा था कि हाँ, IIT कानपुर से निकलने के बाद तुम्हें BPSC में क्यों काम करना है, मतलब। तो वही था इसका स्टैंडर्ड आंसर मैंने दिया कि सर मैं मोटिवेटेड हूँ। ओके, सो सर काफ़ी बीटेक वाले यूँ कहें जो साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर क्लियर कर रहे हैं एग्ज़ाम, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अदर स्ट्रीम से होते हैं, तो उनमें क्या ऐसी कमियाँ रह जाती हैं? जैसे प्रीलिम्स में मैंने देखा कि जिनका आर्ट्स का बैकग्राउंड है उनके लिए जैसे 35 मार्क्स का वो साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने देखा कि उनको जेन्युइनली कठिनाई होती है साइंस को कोप अप करने में या मैथमेटिक्स को कोप अप करने में। 10 क्वेश्चन वो मैथ्स के पूछते हैं वो। तो यहाँ पर जो साइंस बैकग्राउंड के हैं या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, उनको थोड़ा जेन्युइन एडवांटेज मिल जाता है। परंतु ये सारे दूसरे कि साइंस वालों के साथ हिस्ट्री में फिर प्रॉब्लम है या पॉलिटी में प्रॉब्लम है, तो वही है, मिला जुला के मेहनत तो बराबर पड़ ही जाती है। सारे किसी भी जगह से आप आ रहे हैं, बिल्कुल नया रास्ता है ये सिविल सर्विसेज का, और मुझे लगता है कि सारे लोगों को बराबर ही चलना पड़ता है कठिनाई के मामले में। तो साइंस वाला पार्ट में बोलूँगा कि थोड़ी कठिनाई हो जाती है, बाकी वो लेकिन उसको कोप अप किया जा सकता है, प्रैक्टिस के थ्रू आराम से किया जा सकता है। ओके, सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन सर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई हैं या फिर ऐसे कुछ पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती होगी, तो वो शेयर करें सर। मैं बोलूँगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक स्टूडेंट की लाइफ में आती है कि जैसे एक सोसाइटी का जो प्रेशर होता है कि अगर आप IIT से पढ़ के निकले हैं तो जेन्युइनली लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं या आप जॉब छोड़ के क्यों बैठ गए, क्योंकि ज़्यादातर लोग का मोटिवेशन इस तरह का सा होने लगता है कि पैसे कमाना ही मेन मोटिवेशन होता है लोगों की लाइफ में। परंतु ऐसा है नहीं।
पैसे आप कमाते हैं, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि लाइफ में पर्पस भी कुछ होता है, कि एक बड़े पर्पस होते हैं कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कंट्री के लिए कुछ लेगेसी छोड़नी है या कुछ चीज़ें चेंज करनी है आपको। हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, अगर आपको इंडिया को डेवलप करना है तो उन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो वो एस्पेक्ट्स जो हैं वो नॉर्मल लोगों को एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। राइट सर, ओके। तो वो कठिनाई थी। और दूसरा है कि कई बार ऐसा लगता है कि लोग गिव अप करने के लिए कि गिव अप कर दीजिए, आप दूसरा कुछ और कर लीजिए क्योंकि कठिन है काफ़ी। वहीं पर आपको अपना मेंटल स्ट्रेंथ दिखाना होता है और अपना परिश्रम करते रहना होता है कि आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए, हार मत मानिए, यही असली टेस्ट है और आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा। ओके, सो सर लास्ट में जो मैंने कोई बात ना पूछी हो और छूट गई हो या फिर जो क्वेश्चन ना पूछा हो आप शेयर करना चाह रहे हो? मैं ये बोलूँगा कि जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो इसको एक अपने चरित्र निर्माण पे ज़रूर ध्यान दें कि किसी तरीके का नैतिक दुर्बलता नहीं चाहिए। शिक्षा को अपने चरित्र निर्माण के लिए देखें ज़रूरी तरीके से और सोचें, थोड़ा आगे बढ़ के सोचें, बिहार के बारे में सोचें और देश के बारे में सोचें और मन लगा के बिल्कुल पढ़ाई करें। और ये भी मैं कहूँगा कि कई बार ये भी मैंने देखा कि लोग यूट्यूब से पढ़ना चालू कर देते हैं, यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं, देखिए उसे, बट किताबों को मत भूलिए। राइट। किताब पढ़िए, किताब की अभी भी वही कीमत है जो पहले हुआ करती थी कि आपको पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता या समरी नहीं होती, आपको ये पूरा करना पड़ेगा। और पढ़िए मन लगा के और आइए बिहार की डेवलपमेंट में, बिहार को बेटर बनाने में जितना सहयोग दे सकते हैं आप दीजिए आगे ज़रूर सरकार में। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस आपने देखा सर ने अपनी जर्नी को डिटेल में शेयर किया और साथ में उन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बताए जो आपकी प्रिपरेशन में शायद बेनिफिशियल होंगे सॉरी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।